जयपुर अपनी स्थापत्य कला और संस्कृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के कलाकारों ने कई ऐसी चीज़ों का निर्माण किया है जिसका विश्व पटल पर अलग से उल्लेख किया गया है और उसे देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक जयपुर पहुँचते हैं। उन्हीं में से एक है मदरसा ए हुनरी में रखी हुई दो पपेट, जो कि विश्व में सबसे बड़ी बताई जाती हैं। लोक मान्यता है कि सबसे बड़ी पपेट कठपुतली का जो खेल है, ये महाराष्ट्रियन कल्चर से आया है, जिसमें कपड़े के पुरुष महिला उनके आभूषण और पीछे कोई आड़ लगा के बकायदा पीछे से उनको टैकल करना। जब हमारे यहाँ पे इस तरह की परंपराएं चली, टप्पेबाजी की, गालीबाजी की, या हम कह सकते हैं कि इस तरह के लोग हमारे यहाँ हुनरमंद लोग जयपुर में आए और उनको हमने जागीरें दी जयपुर स्टेट में, तो उनके द्वारा ये पपेट कठपुतली ये लोक मान्यता हो गई। इसके साथ कुछ गायक कलाकार भी होते थे, कुछ अपनी अपनी जो गायकी का हुनर भी करते थे, और ये पपेट विश्व में सबसे बड़ी है ये हम मान सकते हैं, और आज भी वहाँ पे रखी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ आर्ट्स के सुपरिटेंडेंट राकेश छोलक जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक पुरानी विरासत और उस विरासत का वर्तमान में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो विरासत संग्रहालय है, ये पुराने समय में 1825 से 1830 के मध्य रामचंद्र जी के शासनकाल में एक मंत्री रहे थे, पंडित शिवदीन जी। ये उनका निवास स्थान हुआ करता था, ये उनकी हवेली हुआ करती थी। उसके पश्चात 1857 में इसको मदरसा-ए-हुनरी का नाम दिया गया, और यहाँ जो जयपुर के आर्ट एंड क्राफ्ट के जो कलाकार थे, उनको चीज़ें सिखाई जाती थी, और उनके जो आर्ट्स की चीज़ें बनती थी, उनके जो प्रोडक्ट्स बनते थे, उनका कलेक्शन यहाँ किया जाता था। तो अपन ये कह सकते हैं कि हुनर को सिखाने की एक जगह थी, इसे इसको मदरसा-ए-हुनरी नाम दिया गया था। 1886 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये महाराजा के संरक्षण के में आर्टिस्ट को प्रमोट कर रही थी। तो इस तरीके से ये भवन शुरू से आर्ट का केंद्र रहा है, और इसमें आर्ट डिस्प्ले होती रही है, और आर्ट के लिए लोग सीखते रहे हैं। सर, इसे अजायब घर भी कहा जाता है शायद, और मुझे जिस तरह की जानकारी है कि राजा जो थे राम सिंह जी, उनको एक शौक़ था अजीबोगरीब चीज़ें रखने का, और वो यहाँ पर उनको रखा करते थे। संग्रहालय इस तरह का बनाया गया था, इसी वजह से इसका नाम अजायब घर रखा गया है। कितनी सत्यता है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये अजायब घर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जैसा आपने भी कहा है कि राम सिंह जी को हकीकत में चीज़ों को कलेक्शन करने का शौक़ था, या यूँ कहें कि संग्रहालय का जो बेसिक थीम होती है, वो थीम राम सिंह जी के पास थी, और उन्होंने जो आर्ट की चीज़ें थी उनको कलेक्ट करना शुरू किया था, और उस कलेक्शन को धीरे धीरे यहाँ डिस्प्ले किया, और जो यहाँ के आर्टिस्ट सामान तैयार करते थे, उस सामान को भी यहाँ डिस्प्ले किया। तो ये उस वक्त का संग्रहालय है, जो एक अस्थायी और लघु संग्रहालय यहाँ बना था, वो चालू हुआ था। उस ज़माने में संग्रहालय को अजायब घर ही कहा जाता था, और इसी वर्णित है कि यहाँ एक अजायब घर का रास्ता भी है। सर, वर्तमान में ये अजायब घर किस तरह से काम आ रहा है? यहाँ पर किस तरह की चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं? और जैसा कि हमें जानकारी है कि यहाँ पर ऊपर किस तरफ, यहाँ पे प्रथम तल पर सबसे बड़ी यहाँ पर कठपुतलियाँ भी रखी हुई हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें पहले स्कूल ऑफ आर्ट चलता था, जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जाता था। धीरे धीरे दिसंबर 2017 में ये एक विरासत संग्रहालय के नाम से संग्रहालय बनाकर हम हैंडओवर हुआ, और सर्वप्रथम हमने यहाँ पे चीज़ें जो डिस्प्ले की थी, उसमें ब्रजभसीन जी के जो वस्त्र परिधान थे वो डिस्प्ले हुए थे। निर्मला रुद्रा की एक पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई थी। इसके अलावा एक मिच क्राइट्स से उनका जो वास्तुशिल्प था प्रस्तर का, वो डिस्प्ले किया था। और मैं समझता हूँ कृपाल सिंह शेखावत जी, जो ब्लू पोट्री के एक महान कलाकार थे, उनके ऑब्जेक्ट्स यहाँ डिस्प्ले हुए थे। और इन सब के अलावा अट्रैक्शन के लिए 2017 में ही जब ये म्यूजियम उद्घाटन हुआ था, 2 बड़ी कठपुतलियाँ जो लगभग 18 फीट के आसपास हैं, वो यहाँ डिस्प्ले की गई थी, जो वास्तव में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी थी। वर्तमान में हम इसको उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे ऐसी प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, जो ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, नेशनल अवार्डी हैं, उन कलाकारों के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ एक निश्चित समय के लिए डिस्प्ले किया जाता है। मैं समझता हूँ 3 महीने से 6 महीने के बीच का समय उनको रखा जाता है, और वो चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, और टाइम टू टाइम उन चीज़ों को डिस्प्ले हम दूसरे आर्टिस्टों को मौका देते हैं, उनकी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं।
और आर्ट की सही फॉर्म को जानने का और विभिन्न सब्जेक्टों को जानने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोग आते हैं, देखते हैं, सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो जो मूल स्वरूप इसका बना था हम उसी पर कार्य कर रहे हैं और आगे भी उसी पर कार्य करने की पूरा कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर ये अजायब घर या फिर कहा जाए विरासत संग्रहालय कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए तो आकर्षण का केंद्र है ही, इसके साथ ही उन हुनरबाजों का केंद्र भी है जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं बल्कि देश विदेश में राजस्थान की छटा को भी बिखेरने का काम कर रहे हैं। जयपुर से अंकुर जाकर, ETV भारत।